हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग घर पे सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम। वैसे ही कोरोना पीक पर चल रहा है अपने। काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी चल रही है। आप जैसे देख ही रहे हो न्यूज़ के अंदर हाहाकार मचा हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि और मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि आप लोग सभी और आपके घर वाले सभी अच्छे रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे हाइपरबोला और लेक्चर 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ठीक है, मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाइपरबोला वही बच्चा पढ़े जिसने इलिप्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपका इलिप्स का बेस अच्छा है ना, अगर आपका इलिप्स का स्ट्रॉन्ग बेस अच्छा है तो बिलीव में आपको हाइपरबोला में 1% प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 1%। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, हाइपरबोला लेक्चर नंबर 4। और यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। हमने लास्ट क्लास में देखा था लेक्चर 3 में कि जो आपके हाइपरबोला के जो टेंजेंट्स बन रहे थे वहां पे हमारे पास एक कंडीशन निकल कर आई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमने जो इलिप्स में पढ़ा था वो इलिप्स में क्या पढ़ा था हमने, एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पढ़ा था, प्लस पढ़ा था। मैं सिर्फ अब इस टॉपिक के बाद जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे, वैसे तो मैं हाइपरबोला की स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि जितने भी आपके हाइपरबोला के फॉर्मूलाज हैं, जस्ट कन्वर्ट ओनली बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपके सारे इलिप्स के फॉर्मूलाज हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास अगर इलिप्स की इक्वेशन थी वो स्टार्टिंग से देख लो ना एक बार, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हाइपरबोलिक इक्वेशन बननी थी तो बी स्क्वायर क्या कर दिया, माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दिया और हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन बन गई। प्रूफ वही है जैसे हमने लिस्ट में किया था टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे, एमटी निकालेंगे, है ना, स्लोप निकाला था फिर हमने, और फिर उस स्लोप की इक्वेशन को हमने यहाँ पे डाल दिया था। तो पॉइंट फॉर्म, अब ये तो बड़ा आसान है। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है, लेट से x1 y1, लेट से x1 y1, तो आप क्या करोगे, x1 y1 स्लोप के लिए आपको यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगी x x1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस, है ना, वहां प्लस था इलिप्स के अंदर, x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लग जाएगा, इस प्लस b स्क्वायर जगह माइनस पुट कर दीजिएगा, y y1 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डू नॉट नो नीड टू प्रूव इट, बिकॉज हम इलिप्स में प्रूव किया, पैराबोला में प्रूव किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 था। हमारे पास पैराबोलिक जो इक्वेशन थी वो ये थी 4x। फिर हमने जो टेंजेंट इक्वेशन निकाली थी तो y y1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे a भी लगा लो साथ साथ, सर बच्चे कहेंगे सर एक नहीं लगाया, और इंटू में, और x की जगह में क्या पुट किया था, x प्लस एक्स वन बाई टू, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। तो हम ये सब चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी, सर्कल में भी देखा, फिर पैराबोला में, फिर इलिप्स में। तो हम हाइपरबोला मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे इलिप्स के अंदर वो a cos थीटा और b sin थीटा थे। क्या थे मेरे पास इलिप्स से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, a cos थीटा b sin थीटा थे, a cos थीटा b sin थीटा थे। तभी तो मैंने यहाँ पर एक x1 की जगह पर क्या पुट कर दिया, a cos थीटा, तो a से a कट गया तो cos थीटा बचा था। और एक y1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, b sin थीटा, तो हमारे पास b से b कट गया, sin थीटा बच गया, और एक b कट गया। सिमिलरली हमने कल ही प्रूफ किया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, जो पैरामेट्रिक फॉर्म थी हमने कल प्रूफ किया, a sec थीटा b tan थीटा, बोलो यस, a sec थीटा b tan थीटा। तो हमारे पास जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है हाइपरबोला के, दैट इज द इंपॉर्टेंट, एक sec थीटा और b tan थीटा, बी tan, तो बोले हाँ पुट कर दीजिए। अगर आप x अपोन में x1 की जगह a sec थीटा पुट करेंगे तो a से a कट गया और a बचा और sec थीटा बचा, माइनस y1 की जगह क्या पुट करेंगे, b tan थीटा, तो b से b कट गया और टेंजेंट थीटा अपोन में b इज इक्वल टू 1। यस, दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। प्लस स्लोप फॉर्म, प्लस स्लोप फॉर्म में हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर है ना, जस्ट कन्वर्ट ओनली बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर, यू विल गेट योर स्लोप फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। तो बोला हमारे पास जो स्लोप फॉर्म आएगी तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर या एम स्क्वायर ए स्क्वायर जो भी आप कहते हो, और माइनस में बी स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स में हमने पूरा अच्छे से डिराइव किया था। प्लीज टर्न योर पेजेस और आप अच्छे से देखिएगा, हम यहाँ तक पहुंचे थे, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, और यहाँ पर अगर प्लस माइनस था तो अगले में माइनस प्लस था। मतलब अगर आप यहाँ पे प्लस साइन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा,
और हमें बताया था रीजन भी क्यों, है ना, दिस इज इक्वेशन टेंजेंट। तो अगर आपने ये लिया और अगर आप माइनस साइन लेते हो तो आपको यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। ये तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात थी, इलिप्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। लेकिन हाइपरबोला के अंदर ऐसा आपको पता है, बी स्क्वायर की जगह क्या कन्वर्ट करना है, माइनस बी स्क्वायर। अगर आप बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कन्वर्ट कर दोगे तो माइनस और प्लस बन जाएगा और प्लस का माइनस बन जाएगा। बोला यस। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनने वाले हैं वो क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी। सी तो मेरे पास सेम रहेगा, लेकिन सी यहां पर कौन है, यहां पर सी है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो सी था। लेकिन यहां पर सी कौन है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट अबाउट दीज फॉर्मूलाज। और यहाँ पे माइनस प्लस था, अब यहाँ पर प्लस माइनस ही हो जाएगा हमारे पास दोबारा से। और सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला याद रखो, इलिप्स को अच्छे से पढ़ो। इस इलिप्स के डेरिवेशन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, प्लीज फॉलो योर नोट्स, है ना। हम इलिप्स को अच्छे से देख चुके हैं पहले से। जस्ट कन्वर्ट योर ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इलिप्स इनटू द हाइपरबोला, जस्ट कन्वर्टिंग इनटू माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट। तो अब आप प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा जल्दी से। जैसे ये फॉर्मूलाज नोट हो जाएंगे आपको याद भी हो गए होंगे ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही फॉर्मूला याद होते हैं तो हम इसके बाद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर देखते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके पास एक जो अगला क्वेश्चन आया, वो क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 फ्रॉम पॉइंट 32। बोला आपके पास एक हाइपरबोला है और जो हाइपरबोला बना हुआ है ना, वो हाइपरबोला में आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। लेकिन वो जो टेंजेंट निकाल रहे हो ना, उसका पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। बोला ठीक है। बोला अच्छा, अगर मैं इस हाइपरबोला को बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या करोगे, 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 36, सबको 36 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4/36 क्या बन जाएगा, 9। यहाँ पे क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बाई 4 और इज इक्वल टू में 1। बोला ठीक है। और अगर मैं इस हाइपरबोला को और बनाने की कोशिश करूंगा, डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, तो हमारे पास कुछ इतना खूबसूरत हाइपरबोला बनेगा। क्योंकि ये हमारे पास सिंपल हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो है नहीं। और x के नीचे 3 लिखा हुआ है, मतलब ये पॉइंट हमारे पास कहीं ना कहीं 3 रहा होगा। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे 0 2 रहा होगा। ठीक है जी। मैं इसको 3,0 और बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट 32, तो 32 कहीं ना कहीं हमारे पास यहीं पर ही तो आएगा। 32 कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर ही तो आएगा। मतलब यहाँ से आपको टेंजेंट्स बनाने हैं। अब यहाँ से जो टेंजेंट बनेंगे, एक तो ये बन सकता है और एक टेंजेंट बन सकता है सीधा। मतलब समझ में आ रहा है, इस ये जो टेंजेंट बन रहा है, इस टेंजेंट का स्लोप तो भैया मेरे पास बन के आएगा इन्फिनिटी। और याद करो इलिप्स में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर स्लोप इन्फिनिटी बनकर आता है तो मतलब हमारे पास m की वैल्यू कहीं ना कहीं कट जाती है। तो हमने डायग्राम से ओवरव्यू ले लिया कि हमारे पास 2 स्लोप निकलेंगे, एक स्लोप वो और एक स्लोप ये जो स्लोप निकलेगा इस स्लोप की, क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस ना। और अगर लाइन हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और अगर लाइन मेरे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब हमारे पास स्लोप होता है इन्फिनिटी। स्लोप इन्फिनिटी, बोला ठीक है चलो सोल्व करते हैं। बोला हमारे पास इक्वेशन ऑफ, बोला हमें क्या पता है, हमें पता है कोऑर्डिनेट। और अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हम क्या लगा देंगे, पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y इज इक्वल्स टू ये लगाएं या फिर ये लगाएं, यहां पर हमें पॉइंट फॉर्म पता है ना, तो आपको क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। यहां से हमें स्लोप निकालना है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो आप यहां से भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आप स्लोप निकाल लेंगे यहां से। अगर स्लोप निकल जाएगा तो बेटर होगा, तो यहां से निकालते हैं हम। चलो y इज इक्वल टू एम एक्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा बताना ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9, और जरा बताना बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4। जरा डालना है यहाँ पे। और लेकिन ये जो लाइन आपके पास टेंजेंट है, ये कहां से पास करते हुए जा रहा है, 3,2 से पास करते हुए जा रहा है। 3,2 से पास करते हुए जा रहा है। बोला ठीक है। देखो ये फॉर्मूला तब लगता है जब x1 y1 हमारे पास वो पर्टिकुलर टेंजेंट वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता। बट दिस इज नॉट योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ना, दिस 3,2 इज नॉट योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दैट्स द रीजन कि हमें क्या लगाना पड़ रहा है, हमें स्लोप फॉर्म लगाना पड़ रहा है। आप सारी बातें याद रखिए। तो ये पास कहां से कर रहा है, हमारे पास 3,2 से पास कर रहा है। तो बोला 2 इज इक्वल टू 3m प्लस माइनस ए स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4। सिंप्लीफाई दैट, तो 2 माइनस 3m और इधर प्लस माइनस दिस, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए फटाफट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और 3 12, तो 12m, ये रूट हट गया तो 9m स्क्वायर माइनस का 4।
अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपका 9m² और 9m² कट रहा है, दैट्स द रीजन कि हमारे पास एक, देखो वैसे है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिमेन्स लीनियर बिकॉज दिस 9m² वेनिशेज। ये हमारे पास 9m² कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो स्लोप m आता है ये इन्फिनिटी निकल कर आएगा। इस बात के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अगर कट गया तो मतलब हमारे पास एक m तो इन्फिनिटी निकल कर आ चुका है स्लोप। बचा कौन मेरे पास, 4 - 12m इज इक्वल टू -4। तो इस 4 को उधर ले आइएगा तो ये बन गया 8, है ना, ये बन गया 8, और इस 12m को उधर ले जाइए तो m की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, m की वैल्यू हो गई 8/12, दैट इज 2/3। तो m की वैल्यू हो गई 2/3, मतलब इस लाइन का जो स्लोप निकल कर आ रहा है, इस लाइन का जो स्लोप निकल कर आ रहा है वो हमारे पास 2/3 निकल कर आया। अच्छा, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ वी नो द स्लोप एंड द कोऑर्डिनेट्स? यस, अगर मुझे स्लोप और कोऑर्डिनेट पता है तो निकल जाएगा ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल कर आया, अरे बता दो भाई, y - y1 और y - y1 इज व्हाट 2, m कितना है 2/3, और x - x1 इज व्हाट 3। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैन यू सिंप्लीफाई इट, 3y - 6 और 2x - 6, 3 दूनी 6, 2 3 6 कट गया, तो ये 3y इज इक्वल टू 2x। चाहो तो इसको कैसे भी लिख लो अब आप, 2x - 3y इज इक्वल टू 0। दिख रहा है नहीं दिख रहा, इज इट विजिबल और नॉट? यस, है ना, ये बार बार कैमरा थोड़ा रोटेट हो जाता है। तो 2x - 3y इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द दिस हाइपरबोला विच इज पासिंग फ्रॉम द 3,2। गॉट इट और नॉट? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कब कौन सा फॉर्मूला और कैसे और क्यों यूज करना है। यस और नो? यस। हम एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो कि 2017 में आया था, जो कि 2017 में आया था। देखते हैं क्या बोलता है वो क्वेश्चन। तब तक आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि 2017 जेई मेंस में आया, और आप इसको विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हो, है ना, मतलब कि आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। 2017 में आया था, आप खुद से पढ़ो। बोल रहे कि हाइपरबोला पासिस थ्रू द पॉइंट, एक हाइपरबोला है जो कि पास कर रहा है कहां से, √2, √3 से। मतलब ठीक है, अगर हमारा जो हाइपरबोला √2, √3 से पास कर रहा है, लेट्स से आई हैव अ हाइपरबोला, और √2, √3 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमारे पास ये √2, √3 कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, लेट्स से, एंड हैज ए फोकाई, और बोल रहे फोकाई हमारे पास जो है वो ±2,0 पर है, तो ये 2 0 उधर -2,0। द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट P, ये हमारे पास पॉइंट P था ना, ये हमारे पास पॉइंट P है ना, तो एट P आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। नहीं, ये पॉइंट P नहीं है। बोल रहे हमारे पास एक ऐसा टेंजेंट बताना है टू दिस हाइपरबोला एट P आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट P, जो कि इस पॉइंट से हमारे पास पास करते हुए जाए। बोले ठीक है हम बना देंगे। तो बोला एक बात सोचिएगा, तो हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन क्या होती है, बोला x² अपॉन में a² प्लस में y², नहीं सॉरी माइनस हाइपरबोला पढ़ रहे हैं ना, अपॉन -y² b² अपॉन 1 इक्वल टू 1। लेकिन क्या हमें a² b² पता है? नहीं पता। बोल रहे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास होगी वो x1 अपॉन में a² माइनस y1 अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो टेंजेंट इक्वेशन है ये कहां से पास करके जा रही है, ये टेंजेंट इक्वेशन पास करके जा रही है हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो √2, √3 से पास करके जा रही है, तो √2x अपॉन में a² माइनस √3y अपॉन में b² इज इक्वल टू में 1। तो आपके पास सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल कर आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, वो क्या, अगर आप a² b² निकाल पाते हो, अगर आप a² b² निकाल पाते हो, देन यू विल गेट योर आंसर। लेकिन उस a और b² निकालने के लिए आपको दो चीज दे रखी है, बोला एक तो दे रखा है फोकस, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं, मतलब AE इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2, फोकस हमारे पास यही तो होता है AE, और इधर वाला लेंगे तो -AE हो जाएगा, लेकिन हम इस चीज बात कर लेते हैं। बोला ठीक है, और ये जो हाइपरबोला है, अगर ये हाइपरबोला इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करके जा रहा है, तो आप क्या कहोगे कि दिस हाइपरबोला पासिस थ्रू अगर ये यहां से पास करके जा रहा है √2, √3 से, तो क्या मैं कह दूं कि √2 का स्क्वायर दैट इज 2/a² और
√3 का स्क्वायर दैट इज 3/b² इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन चुकी है और दूसरी इक्वेशन यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ई फालतू आ रहा है ना, लेकिन हम जानते हैं ए और ई और बी में एक रिलेशन होता है, ए में ई में और बी में एक रिलेशन होता है, और हमारे पास ये सिंपल हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है, और सिंपल हाइपरबोला में जो होता है वो b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1 होता है, b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1। बोले यस, तो अगर ये रिलेशन होता है तो जरा इसको मल्टीप्लाई करना, तो b² इज इक्वल टू a² e² माइनस a²। देखो यहाँ पे ई हट, यहाँ पे ई हट जाएगा मेरा, तो b² इज इक्वल टू 4 माइनस में a², तो हमारे पास एक रिलेशन ही आ गया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं कैपिटल, इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। तो ये जो आपके पास दो इक्वेशंस बन रही है, आपको इन दोनों इक्वेशन से सिर्फ ए और बी निकालना है। जैसे ही ए और बी निकलेगा वहां यहाँ पे डाल देना, यू विल गेट यूर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इतना सा काम करना था। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, देखो या तो बेचौल तरीके से करो, क्या कि b² की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 4 माइनस a², और 4 माइनस a² यहाँ पे डालोगे तो हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देन यू कैन सोल्व योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट माय पॉइंट। b² की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पे आपने डाल दी, तो क्या बन जाएगा 2/a² माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2/a² माइनस 3/4 माइनस a² इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और फिर a निकल जाएगा तो b निकल जाएगा। लेकिन आप इतना लंबा तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप दे रहे हैं IIT का पेपर, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होगा। आप खुद से भी एटलीस्ट सोच सकते हो ना भाई, अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे प्लस का 1 चाहिए, है ना, 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू डालूं कि यहाँ पे मेरे पास सिंप्लीफाई हो जाए। मतलब अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूं, ठीक है 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सुनो मेरी बात, अगर 2/1 का स्क्वायर और यहाँ पे 3/में b² की वैल्यू 3 डाल देता हूँ तो 1 बन, नहीं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बोला यस 2/1 का स्क्वायर 2 और 3/3 1, ये 1 आ गया नहीं आ गया, यस। मतलब अगर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ वैल्यूज एज्यूम कर भी ली, क्योंकि ज्यादा केस बनेंगे नहीं, ज्यादा केस बन ही नहीं सकते, आप खुद से सोचोगे ज्यादा केस नहीं बनेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको सोचना था कि इसको मैं 2 बनाऊं, इसको मैं 1 बनाऊं, तो ठीक है। अगर आप इसको 3 बनाओगे, अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस में आ जाएंगे नंबर्स, तो हमें ये नंबर बड़ा चाहिए था। तो मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर अगर a² की वैल्यू 1² डाल दूं, 1 डाल दूं, और b² की वैल्यू 3 डाल दूं, तो 2/1 दैट इज 2 और 3/3 दैट इज 1। बोला यस, क्या ये काम वहां पे भी कर रहा है, चेक करते हैं। a² की वैल्यू 1 डालो और b² की वैल्यू 3, यस यहाँ पे भी काम कर रहा है। इट मीन्स डायरेक्टली मैंने a² की वैल्यू निकाल दी और a² की वैल्यू निकली 1, और मैंने b² की वैल्यू निकाल दी दैट इज 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर आपके पास ऑप्शन होते तो बेटर होता कि यहाँ के बाद डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो, है ना, कि कौन से a² b² सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज योर 2017 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन आराम से डुएबल था, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको सभी को याद है, सारे प्रॉपर्टीज सारे याद करा दिए, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। सो जो बाकी क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, देखो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़े। मतलब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद करनी है, इलिप्स इसकी अपने आप याद हो जाएगी। जैसे कि अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करता हूं, तो इलिप्स में जो हमने पढ़ा था a² x/x1, यहाँ पे माइनस था, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ पे प्लस मत कर देना कि सोचते हो कि सर हमेशा इलिप्स में बीच में प्लस आता है, नहीं। इलिप्स में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इलिप्स में हमारे पास यहाँ पर a² x/x1 माइनस b² y/y1 था इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये चीजें याद है तो वो अपने आप याद हो जाएगी। बोला कैसे, बोला सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, b² की वैल्यू की जगह माइनस का b² पुट करना है, बस। देखो जरा यहाँ पे b² था, जैसे b² की जगह माइनस b² पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का b² बन जाएगा। यस, नॉर्मल में याद रखना है कि आपके पास बीच में माइनस साइन आते हैं इलिप्स में और प्लस साइन आते हैं हाइपरबोला में, उल्टा होता है, ठीक है ना। इलिप्स में देखना यहाँ पे ax बाई cos थीटा, क्योंकि अब पता है ना x1 जी क्या पुट किया होगा आपने, x1 की जगह पे a cos थीटा पुट किया होगा, क्योंकि इलिप्स में जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो a cos थीटा b sin थीटा होते हैं।
तो जैसे ही आपने x1 की जगह a cos थीटा पुट किया, a से कट गया, cos थीटा बच गया। y1 की जगह b sin थीटा पुट किया, b से b कट गया, ये बचा, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे जरा देखो, आपके पास यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर तो करना ही करना है। यहाँ पर तो माइनस प्लस का बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन गया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर भी बी की जगह पर आपको माइनस बी पुट करना है, तो यहाँ पे ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई टेन थीटा बन जाएगा। साइन चेंज, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यहाँ पर m ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर जगह प्लस बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे सेम वही पैटर्न, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो यहाँ पे माइनस। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन प्लस माइनस में रहती है एलिप्स एंड हाइपरबोला में। पूरा डेरिवेशन इसका एलिप्स का स्टेप बाय स्टेप करा रखा है, सेम प्रोसीजर लगा देना हाइपरबोला के अंदर, वही है ना। डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर टेंजेंट और स्लोप निकले, फिर स्लोप निकलेगा टेंजेंट वाली इक्वेशन का, फिर उसका इन्वर्स कर देंगे माइनस एम वन इंटू एम टू इजिकल टू माइनस वन वाले कॉन्सेप्ट से, फिर हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, नॉर्मल इक्वेशन निकल आ जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, बेटर है इसको याद करने से बेटर है इसको याद रखो। नंबर वन इंपॉर्टेंट है, और नंबर टू ये याद है तो अपने आप हाइपरबोला, अपने आप पूरा हाइपरबोला सोल्व हो जाएगा। तो जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो प्लीज दोनों फॉर्मूलाज एक तरफ रखना, एक तरफ एलिप्स के शॉर्ट नोट्स, एक तरफ हाइपरबोला के शॉर्ट नोट्स। और जैसे मैं टेबल बना के दे रहा हूँ आप लोगों को ना, ऐसे टेबल जरूर बनी होनी चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। शॉर्ट नोट्स में जैसे ये टेबल बनाई टेंजेंट की, नॉर्मल वाली टेबल बनाई, इससे पहले टेंजेंट की टेबल बनाई थी, तो एक ही पेज पे रखो, ताकि हाँ रिवीजन करते टाइम अच्छा अच्छा हाँ यहाँ प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, लाइक दिस, ताकि कंफ्यूजन नाम की चीज ना रहे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड द ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास 2011 में आया हुआ है, 2011 का आईआईटी जेईई का क्वेश्चन करते हैं। तब तक वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा फटाफट, है ना। प्लीज रिमेंबर एंड टेक केयर ऑफ साइंस, प्लस माइनस साइंस। तो आराम से देख देख के कॉपी पेस्ट करें, गलती से भी कुछ गलत सलत पेस्ट ना कर ले, कहीं प्लस की जगह माइनस और माइनस जगह प्लस, सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए आपको x1 की जगह a sec थीटा पुट किया होगा और y1 की जगह b tan थीटा पुट किया होगा, तब हमारे पास चीज आई थी, यस और नो। चलो अब 2011 का क्वेश्चन करते हैं, 2011 आईआईटी जेईई मेंस। तो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ 2011 आईआईटी जेईई मेंस। आप देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, आप देखिएगा क्वेश्चन कितना सिंपल है हमारे पास। जस्ट वेट फॉर सेकंड, तो इन फाइनल क्लासेस है ना, तो ओके ओके ओके। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है। लेट P बी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। आपके पास कोई एक P पॉइंट है, लेट से आपके पास कोई एक P पॉइंट है जो हाइपरबोला पे टिका हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ओके। तो हमें यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं पता है, पहली चीज है ना, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P इंटरसेक्ट्स, नॉर्मल एट द पॉइंट P मतलब नॉर्मल का क्वेश्चन आ गया है, नॉर्मल का क्वेश्चन आ गया, एट पॉइंट P इंटरसेक्ट्स द एक्सिस एट 9,0, मतलब अच्छा तो नॉर्मल हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को कहाँ पे, 9,0 पर। देन इंटरसेक्ट इसेंट्रिसिटी तो हाइपरबोला, मतलब पहले तो इसेंट्रिसिटी को देख लेते हैं। मतलब इसेंट्रिसिटी होती है मेरे पास 1 प्लस में कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना, अपॉन में ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर, बोला ठीक है। और यहाँ पे जरा बताना कॉन्जुगेट एक्सिस कौन है, मतलब कॉन्जुगेट, ये तो मेरे पास सिंपल हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो है नहीं। तो अगर ये मेरे पास एक ऐसा हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं लगा हुआ, जस्ट फोकस फोकस, यस, यहाँ पे मेरे पास -1 नहीं लगा हुआ, और -1 नहीं लगा हुआ मतलब जो प्लस है वो कटेगा, तो हमारे पास ऐसा हाइपरबोला बनेगा। और इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए मेरे पास ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, और ये मेरे पास ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। और अगर मेरे पास वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, तो मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, 2b, तो 2b बाई 2a का होल स्क्वायर। आपको चीजें ऐसे ही याद रखनी है, तभी आपके गलती होने के चांसेस खत्म हो पाएंगे। तो एक्चुअली हमें निकालना है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इफ आई एम एबल टू गेट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या फिर ए और बी में कोई रिलेशन, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो अगर मेरे पास एक ऐसा जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना, कोई हमारे पास एक हाइपरबोला बना है और उस पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ लाइक दिस, और यहाँ से जो नया नॉर्मल बना हुआ है वो पॉइंट मेरे पास 6,3 है। तो अगर आपको एक नॉर्मल पता है, इक्वेशन पता है, तो मतलब क्या पता है, बोला ए स्क्वायर एक्स बाई x1
प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज योर वॉट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल इफ इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1. अभी हमने पढ़ा ना ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर योर फॉर्मूलाज. अदरवाइज जब याद करो, जब मैंने आपको सर्कल के या फिर पैराबोला के जब मैंने टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशंस बताए थे, तो राइट हैंड साइड में शॉर्ट में एक बार क्विक रीजन बताया था. डेरिवेट करना है, पॉइंट पुट करना है, स्लोप उल्टा करना है, पुट कर देना इक्वेशन में, निकल जाएगा सब कुछ. ये बच्चे वही समझ पाएंगे जो मुझसे पढ़ रहे हैं बस, या फिर पढ़ चुके है ना. ये नॉर्मल इक्वेशन अगर पास कर रही है, कहां से पास कर रही है, पॉइंट P दैट इज 6 3. तो जरा बताना क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में 6 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बोला ठीक है. बोला आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है आगे बोल रहा है लेट P बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला. ये हमारे पास एक पॉइंट P था, दिख रहा नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो ना बस मेरी बात को. इफ द नॉर्मल एट पॉइंट P इंटरसेक्ट द एक्सिस, ये हमारे पास इस एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास हाइपरबोला था, ये जो नॉर्मल बना था इस पॉइंट को P था, ये एक्सिस को कट कर रही है कहां से, 9,0 से. एक्सिस को कट कर रही है कहां से, 9,0 से. जरा बताना ये कौन है मेरे पास, ये मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन. अरे हाँ या ना, ये मेरे पास कौन है, नॉर्मल की इक्वेशन. और अगर ये इक्वेशन इस 9,0 से पास करेगी तो x की वैल्यू 9 पुट कर दूंगा और y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा. बोलो हाँ या ना. तो ए स्क्वायर इंटू में एक्स मतलब 9 हो गया अपॉन में 6, y की वैल्यू 0 हो गई ना, क्योंकि ये लाइन पास कर रही है यहां से, ये लाइन पास कर रही है इस लाइन इस पॉइंट से. तो 0 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मूला बना, रिजल्ट निकल गया. बोला क्या निकला, 3 2 जा 3 3 जा 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर. तो मेरे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 2b स्क्वायर. मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नहीं मुझे चाहिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या बन गया मेरे पास, 1/2. तो 1/2 तो 1 प्लस 1/2. बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1/2. तो यहां से वैल्यू उठाई हटा ली तो कितना बन गया, 2 3/2. यस, दिस इज योर इसेंट्रिसिटी आंसर ऑफ 2011 क्वेश्चन. तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझ पा रहे हो. देखो पहले पूछा क्या है, जो चीज पूछी है उसके अकॉर्डिंग देखो निकालना क्या क्या चीज हमें निकालनी है स्टेप बाय स्टेप. जैसे हम वहां तक पहुंच जाएंगे हमारा काम हो जाएगा. गॉट इट और नॉट. तो दिस इज योर ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन 2011. इसेंट्रिसिटी निकालनी थी तो पहले हमने इसेंट्रिसिटी कॉन्सेप्ट देखा कि हमने क्या पढ़ा था. जैसे हमने देख लिया, फिर हमने देखा नॉर्मल की इक्वेशन वो किस पॉइंट से पास कर रही है, और उसके बाद वो एक्सिस को कट कर रही है. तो एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स वाई, और इस पॉइंट को कट कर रही है तो x1 y1. और फिर हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यस और नो. वीडियो को पॉज करें. देखो जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं ना तो पहले कोशिश क्या करनी, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आप वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो. अगर सोल्व ना हो पाए तो फिर हमसे देखो. अरे समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही बात, बोला ठीक है आपको ये बात समझ में आ चुकी है. तो चाहे तो आप एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको. तब तक आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें. वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें. मैं मिटा देता हूं ऊपर का, ठीक है. बोला ठीक है सर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं. हाइपरबोला में क्या होता है ना कि बच्चा अगर एलिप्स को ढंग से पढ़ लेता है, बच्चा अगर ढंग से पढ़ लेता है एलिप्स को, तो हाइपरबोला बड़ा आसान लगता है. मैक्सिमम बच्चे हाइपरबोला को छोड़ के चले जाते हैं. वो सोचते हैं कि पता नहीं हाइपरबोला क्या है. कुछ भी नहीं है हाइपरबोला. ये सारे फॉर्मूलाज आप डिराइव कर सकते हो खुद से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, नहीं प्लस माइनस नहीं है, ओनली प्लस है, प्लस 7√3 इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला, इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला. और हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास एक हाइपरबोला की नॉर्मल है. मतलब कौन सा हाइपरबोला है वो, एक्स स्क्वायर बाई 24 वाई स्क्वायर बाई 18 इज इक्वल टू 1. देन द वैल्यू ऑफ एम इज, वो सिर्फ हमसे वैल्यू ऑफ एम जानना चाह रहा है. एक बात सोचो, ये जो हाइपरबोला बन रहा है, पहली चीज ये जो हाइपरबोला बन रहा है ये मेरे पास एक सिंपल हाइपरबोला है, मतलब कुछ ऐसा. और अगर ये हाइपरबोला कुछ ऐसा है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 24 है, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
√24। यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर बट कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और बी स्क्वायर की वैल्यू √18, 18 है तो बी की वैल्यू √18। और बोला कि इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 7 √3 इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला। सपोज करो ये इस हाइपरबोला के नॉर्मल में कोई लाइन जा रही है और यही लाइन मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस में 7 √3 है। यही लाइन मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस 7 √3 है। बोला ठीक है। तो बोला आप मुझे बता दो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, है ना। आपको बस यहाँ पर गड़बड़ी नहीं करनी है, जो हमारे पास होता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस करेक्ट। बस यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है, आपको तो फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m स्क्वायर, ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन होती है। a और b मुझे पता है, फिर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बोला कैसे, क्या कह रहे हैं सर आप? बोला पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, दिस इज द ओनली क्वेश्चन ऑफ योर फॉर्मूला बेस्ड। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 24, b स्क्वायर की वैल्यू 18, 24 जमा 18, a स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18 का m स्क्वायर। क्या मैं कह दूं इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे उससे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स तो हो ही गया यहाँ तक। मतलब कि आप इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 7 √3, तो इसको छोड़ देते हैं चलो। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन नॉर्मली तो है, दोनों इक्वेशन वही तो रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मैं नॉर्मल की इक्वेशन हूं। और अगर दोनों के दोनों नॉर्मल इक्वेशन है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 m 24 प्लस 18 34 और 8 42 तो 42 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, डिवाइडेड बाय रूट में 24 माइनस 18 m स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 √3। क्या मैं कह दूं एक इक्वेशन नहीं करना, जैसे ही हमारे पास m निकलेगा वही तो मेरे पास आंसर होगा। मतलब कर दो, सोल्व कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, उसी से हो पाएगा। नहीं नहीं बाद में करेंगे, पहले काट देते हैं वरना स्क्वायरिंग में तेल निकल जाएगा। तो 6 स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे 6m है, अगले स्टेप पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 24 माइनस में 18 m स्क्वायर का रूट है 36 m स्क्वायर, और ये 3 बन जाएगा, ये 24 माइनस में 18 m स्क्वायर बन जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई करोगे तो सोल्व करना। आप तो अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको बोल देता और ये आप काम मेरा कर देते। तो 72 और 54 है ना, तो 54 और 36 90, तो यस, तो यहाँ पे क्या बन चुका है मेरे पास 90 m स्क्वायर इज इक्वल टू में 72, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 72 बाई 90, मतलब 18 से कट रहा है ना ये, 18 4 जा 18 5 जा, बोला यस। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, m स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4/5 है तो m की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2/√5। ऑप्शन में प्लस माइनस 2/√5 दिख जाएगा और आप उसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपके पास जो स्लोप है वो 2/√5 भी हो सकता है और माइनस 2/√5 भी हो सकता है। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन। आसान था क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। जो बच्चा ये सीख गया कि कब कौन सी इक्वेशन लगानी है, मेरी गारंटी उसके बाद उसका हाइपरबोला इलिप्स का क्वेश्चन कहीं नहीं रुकने वाला। गॉट इट माय पॉइंट? दिस इज योर इंपॉर्टेंट कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कब लगानी है, क्योंकि हमसे पूछा था स्लोप, ऑब्वियसली बात है ना भाई, हमसे अगर स्लोप पूछा है, एम की वैल्यू पूछी है, तो हमें वही लगाना पड़ेगा जहाँ पे स्लोप आएगा। हम वो फॉर्मूला क्यों लगाएंगे जहाँ पे एम ही नहीं आता? तो दैट इज द कॉमन, है ना, कॉमन सेंस। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन योर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर डायरेक्टर सर्कल। देखो हम काफी इस हाइपरबोला को बड़ी जल्दी खत्म हो जा रहा है। रीजन इज दैट कि हमारे पास सारे फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन एलिप्स है, सारे फॉर्मूलाज हमारे पास बेस्ड ऑन एलिप्स है। मतलब जैसे फॉर्मूला एलिप्स में पढ़े, सिर्फ वहां पे प्लस माइनस का यूज किया। बोला ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल हमने सर्कल में पढ़ा था, सर्कल में यस याद करो √2r करके आया था कुछ, है ना, √2r। डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस निकल कर आई थी सर्कल के अंदर, वो √2r निकल कर आई थी। फिर हमने पढ़ा पैराबोला में, मतलब पैराबोला में जो डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्ट्रिक्स थी। पैराबोला में जो डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन थी वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e था ना, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स निकल कर आया था। यस फिर हमने पढ़ा इलिप्स, और इलिप्स में जो हमने पढ़ा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल कर आया था। अगर मैं आपके पास बात करूं इलिप्स में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, तो हमारे पास जो निकल कर आई थी वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोला ठीक है।
और यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल क्या निकल कर आएगा, आप समझ चुके हैं, आधे आधे बच्चे समझ चुके हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप डायरेक्टर सर्कल जानते हो कौन होता है। डायरेक्टर सर्कल वही होता है जो हमारे पास सर्कल में, इलिप्स में और पैराबोला में पढ़ा कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मतलब क्या, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहूं, एक ऐसा एक लोकस पॉइंट की बात करना चाह रहा हूं, जो अगर आपने दो टेंजेंट्स बनाए और लेट से वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर बन रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट विच इज, एक पॉइंट निकल कर आया। ऐसे अगर आपने दो टेंजेंट्स अगर आपने और बना दिए, तो ये भी मेरे पास अगर 90 डिग्री है, तो ये जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, जो इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो भी कर्व बनेगी, जो भी कर्व बनेगी, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल निकाल के देगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ द लोकस। आप समझ चुके हैं, चौथी बार पढ़ रहे हैं ना, सेम सेम बातें बार 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 बार, बस इक्वेशन का फर्क है और सब कुछ याद होना चाहिए। √2r a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टर सर्कल खत्म, डायरेक्टर सर्कल खत्म। तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। बोला ठीक है सर, ये तो बड़ी आसान चीज थी। यस, आसान ही है, ये उन्हीं बच्चों के लिए आसान है जो पहले पढ़ रहे हैं, जो पहले से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, बस यहाँ पे आगे क्या रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, सो पूरे दिन आपके पास लगे और यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। प्लीज जो भी बच्चे शॉर्ट नोट्स बना ले, है ना, पैराबोला के, एलिप्स के, आप मेरे पास सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं एक बार क्रॉस चेक कर सकूं। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू मेक द शॉर्ट नोट्स, डू नॉट फॉरगेट टू मेक द शॉर्ट नोट्स, गॉट इट। बोला ठीक है, फिर हमने कुछ कॉमन टॉपिक्स पढ़े थे, याद करो, जब लास्ट क्लास थी हमारे पास। बोला क्या क्या कॉमन जो पॉइंट्स थे, जैसे क्या क्या पढ़ा था हमने, हमने एक टेबल बनाई थी और उस टेबल में हमने पहली चीज पढ़ी थी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा? फिर हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर क्या क्या लिखा था, हमने उस टेबल के अंदर सर्कल लिखा, पैराबोला लिखा, एलिप्स लिखा, एक हाइपरबोला के लिए जगह छुड़वाई थी। अब उस हाइपरबोला में लिख दीजिए सारी बातें, क्या क्या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मेरे पास सपोज करो एक हाइपरबोला है, ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास एक हाइपरबोला है और अगर उस हाइपरबोला में मैं एक कोड बना देता हूं, मैं एक कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बना देता हूं, मतलब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आपके पास एक ऐसी कोड, आपके पास एक ऐसी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ना, मतलब कॉन्टैक्ट से जो बन रही है, कौन से कॉन्टैक्ट बोला, वो कॉन्टैक्ट जहां से मेरे पास टेंजेंट बनते जा रहे हैं। तो इन टेंजेंट से जो कॉन्टैक्ट निकल कर आया, उस कॉन्टैक्ट से जो कोड बनकर आई, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक्चुअली इंपॉर्टेंस किसकी है, इंपॉर्टेंस है टेंजेंट की। तो बोला जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके पास टेंजेंट निकल कर, जो टेंजेंट डाला है आपने, है ना, x1 y1, तो x1 y1 जो निकल कर आया है, इस पॉइंट से जो टेंजेंट डाला है आपने, ये जो टेंजेंट से जो कॉन्टैक्ट निकल कर आया, उससे जो कोड बनी, दैट इज द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, यू नो वेरी वेल, यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ हाइपरबोला दैट इज t इज इक्वल टू 0। टी मतलब टेंजेंट, तो मतलब t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मैं बता दूं, टी हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। टेंजेंट की इक्वेशन इन केस ऑफ हाइपरबोला इज व्हाट, x अपॉन में एक्स स्क्वायर x1, x1 अपॉन में a स्क्वायर, y1 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो -1 हो जाएगा। दिस इज यूर t, दिस इज यूर t, और हमने t इज इक्वल टू 0, सब जगह हमने t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 ही पढ़ा था। अगर हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन चाहिए होती तो, यस और नो, अगर हमने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन चाहिए होती तो, मतलब ठीक है, मतलब अगली जो हमारे पास कोड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ मिड पॉइंट, अगर हमारे पास एक कोड ऑफ मिड पॉइंट पता है, ठीक है, मिटा दूं इसको, मैं ये मिटा रहा हूं बस, ठीक है, डायग्राम नोट करते रहिएगा। मैं टेबल बनवाई थी, उसी टेबल में आप चीजों को ऐड कर सकते हो, सब कुछ सेम होगा। मतलब सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि कोड ऑफ मिड पॉइंट, कोड ऑफ मिड पॉइंट, एक ऐसी कोड, एक ऐसी कोड जिसका हमें मिड पॉइंट पता है।
अगर मेरे पास एक ऐसी कोड है जिसका मुझे मिड पॉइंट पता है, लेट से x1 y1, तो इस पर्टिकुलर कोड की इक्वेशन जो होगी, इस पर्टिकुलर जो कोड इक्वेशन निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी t इज इक्वल टू S1 से। t इज इक्वल टू S1 से, t को तो बता ही चुका हूं, t इज व्हाट, t इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x अपॉन में x1, y y1 अपॉन में b स्क्वायर माइनस 1, और s जो होता था वो हमारे पास होता था अपनी हाइपरबोला की इक्वेशन। तो हाइपरबोला इक्वेशन मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं इस 1 को इधर ले आता था ना। फिर मैंने बताया था कि s की जगह मुझे यूज करना होता है s1 का, तो x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर y1 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 1। दिस इज योर s1 वैल्यू, दिस इज योर S1 वैल्यू। तो आप जानते हो जब भी मेरे पास कोड ऑफ मिड पॉइंट दे रखा होगा और मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी होगी, आई विल यूज t इज इक्वल टू S1। सब जगह मैं सेम ही यूज करने वाला हूं, t इज इक्वल टू S1, t इज इक्वल टू S1, t इज इक्वल टू S1। हमने सर्कल में प्रूफ किया था पूरा कि t इज इक्वल टू S1 कैसे निकल कर आता है, और इसके बाद सबके लिए हमारे पास सेम कंडीशन लग गई थी। बोला ठीक है। फिर हमने बात करेंगे कि एक हमारे पास कोड, ऐसी कोड की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, थर्ड को है ना। तो हमें पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बताना है, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बताना है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आप जानते हो, मतलब कि अगर आपके पास एक हाइपरबोला है और अगर आपने ये बनाया तो आपके पास यहाँ से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से जो मेरे पास पॉइंट निकलेगा, ठीक है, ये चीज़ अलग है। तो यहाँ पे मेरे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा, x1 y1 कोऑर्डिनेट ये हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू में S1। टी पता है, एस पता है, S1 पता है, यूज कर लेना, हो जाएगा काम। टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू S1, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू S1, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू S1। ये सब हमने पढ़ा था, अपना सर्कल के लिए पढ़ा, पैराबोला के लिए पढ़ा, एलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए बिल्कुल सेम है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और काफी अच्छी टेबल बनाई थी। जस्ट ऐड द हाइपरबोलिक इक्वेशंस इनटू दैट पर्टिकुलर टेबल जो मैंने लास्ट में कराई थी। गॉट इट? सो ठीक है, तो आपके पास ये चीजें हो गई हैं। कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। जल्दी से आप पहले डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, पहले आप डायग्राम को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। डायग्राम में जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ, तो अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आसान भी लग रहा होगा। हाइपरबोला लगभग लगभग हम ऑलमोस्ट खत्म होने पर ही है, हाइपरबोला खत्म हो ही चुका है एक तरीके से, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इसके और कुछ प्रीवियस ईयर। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक एक लेक्चर में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो होप्स आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मज़े कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल दैट इज इनफेरो क्लासेस, ये सब आपका ही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाय बाय।